ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बहुत बड़े अंतराल के बाद आप सबका बहुत 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 स्वागत है। महीने बीत गए, पता नहीं, ऐसा लग रहा है सालों बीत गए हो। हमने बहुत बड़ा अंतराल ले लिया श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में, क्योंकि कार्तिक में सब यहाँ पर यात्रा में पधारे थे श्रीधाम वृंदावन में, और बहुत ही जिसका शब्दों से वर्णन असंभव है उतना आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और बहुत सारी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि हुई, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो आप सबका साथ मिला, बहुत हमारी बहुत प्रगति हुई और आनंद भी बहुत लूटा सबने श्रीधाम वृंदावन में। तो अब आइए पुनः अपने इस रूटीन को प्रारंभ करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको स्मरण होना चाहिए, हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। छठा अध्याय और 40वां श्लोक। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन। चालीसवां श्लोक प्रारंभ करने से पूर्व इसका थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम कनेक्शन बैठा सके कहाँ से ये श्लोक का उद्भव हुआ है। पूरा छठा अध्याय जो है वो, जैसे कि आप सब जानते हैं, अच्छे से स्मरण होगा कि ये पूरा छठा अध्याय ध्यान योग पर आधारित है। और ध्यान योग की बात करते करते काफ़ी कुछ समझाने के बाद भगवान ने, अर्जुन अब दुविधा में पड़ गया और उसे लगा कि मन तो कंट्रोल में आता नहीं, ये ध्यान कैसे होगा। इसलिए उसने पूछ लिया कि
मन तो बहुत ही चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, तो कैसे इसको कंट्रोल करें? भगवान ने कहा, हाँ, निश्चय ही बात सही है तुम्हारी, ये बहुत अ, हठी है, दुराग्रही है, और इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अर्जुन ने पूछा 37वें श्लोक में, जैसे हमने देखा था कि अ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति का क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अब अर्जुन की दूसरी दुविधा है। पहले तो मन के विषय में था, अब ये दुविधा है कि योगी अगर कोई योग साधना कर रहा है, ठीक है, परंतु कुछ वर्षों के पश्चात कुछ भी समय के पश्चात उसकी साधना यदि भंग हो जाए, असफल हो जाए किसी तरह से, और फिर आगे बढ़ नहीं पाए, तो उसका क्या होगा? तो बाद में अगर वो भौतिकता के कारण विचलित हो गया या किसी भी तरह से, तो फिर वो जो योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, उसका आगे क्या होगा? और फिर 38वें श्लोक में अ, उसने कहा, पूछा और आगे, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो अनुमान स्वयं ही लगा रहे हैं अर्जुन, और स्वयं ही पूछ रहे हैं भगवान से। अब इसमें अनुमान भी है तथा प्रश्न भी है। अनुमान क्या लगा रहे हैं? अनुमान ये लगा रहे हैं कि क्या ये जो भ्रष्ट है व्यक्ति, जो अपने योगाभ्यास से भ्रष्ट हो गया, उसको हो सकता है वो बिल्कुल उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, बादल की तरह बिखर जाएगा और फिर पूरा नष्ट हो जाएगा, और उसको किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा भयानक विफलता प्राप्त करेगा, ऐसा हो सकता है। यह उसका अनुमान है, और अनुमान प्रश्न के रूप में अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन। और 39वें श्लोक में पूछते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अब आप स्वयं ही मुझे बताइए कि मेरे इस संदेह को कैसे नष्ट किया जाए। तो अब 40वें श्लोक से भगवान इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को, और आने वाले कई श्लोकों तक, लगभग 5-6 श्लोकों तक, भगवान इस बात को समझाएंगे अर्जुन को कि एक जीव जो तपस्या कर रहा है, योग साधना कर रहा है, वो यदि किसी प्रकार से इस जन्म में विफल हो जाता है किसी भी कारण, तो उसकी क्या गति होती है? क्या वो, जैसे अर्जुन ने अनुमान लगाया, पूरा बादल की तरह छिन्न भिन्न बिखर जाता है? वो किसी भी लोक में उसे स्थान नहीं मिलता, ऐसा कुछ पाप लग जाता है उसे? तो क्या होता है उसके साथ, ऐसे जीव के साथ कि जो साधना कर रहा है लेकिन बीच में साधना रुक जाती है? उसका पूरा वर्णन भगवान अब 40वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, तो 6-7 श्लोक तक के ये समझाएंगे, 5-6 श्लोक तक लगभग। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। श्री भगवानुवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, न एव कभी ऐसा नहीं है, इह इस संसार में, न कभी नहीं, अमुत्र अगले जन्म में, विनाशः नाश, तस्य उसका, विद्यते होता है, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, कल्याणकृत शुभ कार्यों में लगा हुआ, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मेरे मित्र। ये शब्द तात जो है, कई बार आप भगवत गीता में, महाभारत में या कई ग्रंथों में, संस्कृत में आप इस शब्द को पाएंगे। कभी कभी हिंदी में कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत प्राचीन काल में, अर्थात पुराने लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो कभी कभी इसका उपयोग करते थे, परंतु इसका मूल जो है वो संस्कृत है। और तात बड़े प्रेम से, बहुत ही प्रेम पूर्वक किसी अपनों को तात कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, हे मेरे मित्र। तो तात मतलब तू मेरा है, मेरा मित्र है या मेरा अपना है, इस प्रकार। गच्छति जाता है, तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है। अब अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने अब उत्तर देना प्रारंभ किया। ये 37, 38 और 39वें श्लोक में जो कुछ भी प्रश्न थे अर्जुन के, उन प्रश्नों के उत्तर अब देना प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान ने क्या कहा? हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, हे पार्थ, कल्याण कार्यों में निरत योगी, जो योगी कल्याण कार्यों में लगा हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहा है, भलाई कर रहा है, तो दूसरों के कल्याण करने वाले कार्यों में लगा हुआ योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। अर्थात इस धरती में जब तक रहता है, जो योगी है, जो दूसरों के कल्याण का कार्य कर रहा है, दूसरों का हित कर रहा है, वो न इस लोक में और न परलोक में, यानी कि कभी ऊपर के किसी लोक में चला गया, स्वर्ग में चला गया, या महर लोक में गया, तपलोक में गया, जनलोक में चला गया, ब्रह्मलोक में चला गया किसी तरह, या फिर कहीं भी ऊपर के किसी लोक में चला गया, या फिर भगवान के धाम चला जाए, जहाँ भी जाए उसका कभी भी विनाश नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। तो न इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। किसका? जो कल्याण कार्यों में लगा हुआ योगी। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो जो भलाई करता है, दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों के हित का कार्य करता है, वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। उसका बुराइयों के सामने उसका कभी पराजय नहीं होता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें
यहाँ पर भगवान ने प्रारंभ की है। तात्पर्य काफ़ी लंबा दिया है प्रभुपाद जी ने। इसका क्या कहते हैं, आगे का पूरा विवरण स्पष्ट हो जाए, आगे के श्लोक हम समझ पाए, इसलिए बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एक ढांचा तैयार किया प्रभुपाद जी ने, एक बेस बना करके हमें दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये तात्पर्य काफ़ी लंबा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। आवश्यक जहाँ हो वहाँ अवश्य नोट्स भी लिखिएगा। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में, भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। प्रथम स्कंद है और 5वां अध्याय। प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो भगवान ने जो ज्ञान, ये परंपरा का जो प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ, उसका पूरा विवरण है कि भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, और अब वही ज्ञान नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास या व्यासदेव, व्यास मुनि को दे रहे हैं। और उसी के दौरान ये डायलॉग, अर्थात ये उनके जो वार्तालाप हो रहा है उसमें ये कह रहे हैं, उनको क्या उपदेश दे रहे हैं। गुरु है नारद मुनि, व्यास देव को, अपने शिष्य को क्या उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन्न पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूदयमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर, यदि कोई सब प्रकार की भौतिक आशाओं को छोड़ देता है, भौतिक आशा अर्थात शरीर से संबंधित आशा, जो कृष्ण संबंधित नहीं, ऐसी आशा, जो आशा मेरे शरीर से, मेरी इंद्रियों से या मेरे स्वजनों से, मेरे स्वजनों से जुड़ी हुई है आशा, ये मेरा है। अहम ममेति, मैं और मेरा, अहम मम इति, मैं और मेरा, तो मैं और मेरा से जुड़ी हुई आशाएं जो है, उन आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बल्कि ये प्रचार करने के लिए, प्रचारकों के लिए, कोई कृष्ण भक्ति का खंडन या भक्ति का या आध्यात्मिक जीवन का कोई खंडन कर रहा हो, कोई यदि ऐसा बोल रहा हो कि ये भक्ति करके, ये भजन करके, ये आध्यात्मिक जीवन, इस सब से क्या प्राप्त होगा आपको, तो उसके कई उत्तरों में से ये एक उत्तर आप दे सकते हैं, उन्हें ये श्लोक बता करके बोल सकते हैं क्या, कि यदि कोई सभी भौतिक आशाओं को छोड़ दे, हम जैसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे यदि कोई सब भौतिक आशाओं को छोड़ दे और भगवान की शरण में जाए तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन होता है, कोई नुकसान नहीं होगा। किसने कहा? नारद मुनि कह रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे 12 महाजनों में से एक में उनकी गिनती है तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के लीला अवतार जो 24 प्रकार के अवतार हैं, उसमें लीला अवतार के प्रकार में नारद मुनि को भी समाविष्ट किया हुआ है। अर्थात वे, उनके अंदर भगवत तत्व भी है,
सामान्य व्यक्ति और वेद व्यास व्यास देव के गुरु भी हैं। तो ऐसे महान भक्त तथा आचार्य से यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर सब छोड़ करके भजन करता है कोई, तो उसका 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 कोई नुकसान नहीं होता, कोई क्षति कभी नहीं हो सकती, और न पतन होता है, अर्थात उसका पतन यानी गिरता नहीं है कभी। और दूसरी ओर अभक्त जन, जो भक्त नहीं है, अपने अपने व्यवसायों में लगे रहे। मैं तो ये बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं तो देखो अच्छे से संसार चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर क्या हो सकता है। अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जीरो, जीरो का जीरो रह जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही है नारद मुनि ने। अगर किसी सामान्य रास्ते में चलते हुए भौतिकवादी आदमी को ये पकड़ कर रुको रुको ये सुनो ऐसे कहा जाए, तो या तो वो पागल हो जाएगा या फिर आपको मारने लग सकता है। एक तुम समझते क्या हो, हम लोग क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल बेकार समय है, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसके लिए भक्ति का थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। थोड़ी सी भक्ति अगर कोई कर रहा हो तो फिर इस बात को मान सकता है कि हाँ, भौतिक संसार में वास्तव में कोई उसकी प्रगति का कोई मोल नहीं है। प्रभुपाद जी का एक कथन मुझे स्मरण हो रहा है। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे थे, अगर भौतिक जीवन में बहुत बड़ा बन जाए कोई, तो क्या होता है, तो उसका एक पुतला बना दिया जाता है और पुतला रोड पर खड़ा कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, और फिर क्या होगा, कौवे और कबूतर उस पुतले के सर पर बैठ करके मल त्याग कर करके चले जाते हैं, और न उस पुतले को धोने वाला कोई, न कोई साफ करने वाला, और न उसको प्रणाम के सलाम करने वाला। बस वो ऐसे ही पुतला बन के वहाँ खड़ा रहता है और सारा तमाशा जो है वो चलता रहता है। अब ऐसे ही जीवन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार भौतिक संसार में सफलता का यही परिणाम होता है। और एक भक्त लाखों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक उसे स्मरण किया जाता है, करोड़ों वर्षों तक भी, क्योंकि जब तक ग्रंथ है आध्यात्मिक तब तक उसका नाम उसमें दर्ज हो जाता है और उसे याद किया जाता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, और इसी बात को आगे भगवान कई श्लोकों में समझाएंगे। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। भौतिक जो काम काज करते हैं उसके लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय और लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट लिखा, अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। तो एक प्रकार से यदि देखेंगे तो संन्यास या इसी प्रकार की बात यहाँ कर रहे हैं प्रभुपाद जी।
परंतु इसका अर्थ शारीरिक रूप से ही सब कुछ त्याग करना ऐसा नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से सब कुछ त्याग करके, भगवे कपड़े पहन करके, कहीं भी बैठ करके भौतिक विचारों में घिरा रह सकता है कोई भी। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि योगी क्या करते हैं ना, सबकी बात नहीं, सामान्य जनों की बात करें कि कोई योगी बनने चला तो गया हिमालय, एक गुफा के अंदर घुस गया, अकेला बैठा है और सोच रहा है कि मेरी साधना सफल हो जाएगी, फिर थोड़े चेले बनाऊंगा, फिर उसमें सुंदर सुंदर स्त्रियां भी होंगी, फिर धन आएगा, फिर बड़ा आश्रम बनाऊंगा, तो इस प्रकार मेरा बहुत नाम हो जाएगा, प्रतिष्ठा होगी। तो वहाँ बैठ कर के गुफा में वो स्त्री, धन और वैभव और ऐश आराम, इंद्रिय तृप्ति की कल्पना करता है। ऐसा संन्यास कोई काम का नहीं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है हृदय से, मन से, चेतना से इंद्रिय तृप्ति के भाव का परित्याग, वो हर प्रकार से परित्याग करना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति। कोई यह तर्क कर सकता है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। अब जो अर्जुन जो अनुमान लगा रहे हैं, वही अनुमान या तो उदाहरण हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ये तर्क लगा सकता है, कोई ऐसा लॉजिक लगा सकता है, कोई ऐसा मान सकता है। क्या मान सकता है? कि यदि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंच सकती है। अर्थात गुजराती में कहावत है, बावाना बेव बगड़िया, अर्थात जो साधु है उसका दोनों बिगड़ा, उसको ना ये मिला ना वो मिला, मतलब उसका सिद्ध तो हो नहीं पाया और संसार में कुछ कर नहीं पाया, तो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसा कोई तर्क लगा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त न होने पर या कृष्ण भावनामृत में सफलता न मिलने पर। शास्त्रों का आदेश है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। तो शास्त्रों का क्या आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, तो अपने स्वधर्म को छोड़ करके चरण अंबुज, भगवान के चरणों को एकदम कस के पकड़ लिया, भगवान के चरण को छोड़ा नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन कोई स्वधर्म का आचरण भी नहीं कर पाया और भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाया तो क्या होगा? लेकिन जैसे कि यहाँ पर बताया, इस प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अब ये बात एकदम स्पष्ट है कि भगवान के चरण पकड़ लिए, तो वही एक उदाहरण, अगर आप लोगों ने कभी बचपन में ये फिल्म देखी हो, टार्जन
टार्ज़न वो एक छोटा सा बच्चा, ऐसी काल्पनिक कथा है कि जंगलों में कोई एक परिवार कैसी किसी तरह से बड़े बड़े प्रगाढ़ जंगल में पहुंच गया। वो एक छोटा बच्चा उनका था, वो वहाँ पर रह गया, माता पिता मर गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया, और वो छोटा बच्चा जंगल में पहुंच गया। अब वहाँ के बड़े बड़े बंदर, चिंपांजी और ऐसे ऐसे जो बंदर हैं, उन सब के हाथ आ गया ये बच्चा। उन लोगों ने इसका पालन पोषण प्रारंभ किया और पाल पोस के बड़ा किया। तो जानवरों के बीच रहा, जानवरों की भाषा बोल रहा था और जानवर जैसा ही व्यवहार करता है। और फिल्म में कल्पना दिखाते हैं काल्पनिक की, फिर कोई दूसरे लोग वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो जंगल का मानव कैसा है। जो भी हो, उसमें उस टार्जन की एक खास बात है कि जब एक पेड़ पर वो होता है तो उसमें से एक बड़ी बेल या ऐसा कुछ एक डाली से बहुत लंबी बेल को पकड़ता है, पकड़ के फिर ऐसे झूलता है, झूल करके सामने के वृक्ष तक जाता है, झूला खा के ऐसा, और आवाज़ निकालता है, ऐसे आवाज़ निकाल करके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता है। फिर सामने दूसरे वृक्ष की डाली है, उस डाली को पकड़ता है, ये डाली को छोड़ देता है, और फिर इस पे झूलता है, और फिर तीसरे वृक्ष की डाली को पकड़ता है और इसको छोड़ देता है, फिर इससे झूलता है, फिर चौथे वृक्ष की बेल पकड़। तो इस प्रकार वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर उदाहरण है कि अगर टार्जन को उसने ऐसा झूल तो लिया, सामने दूसरी जो बेल है उसको पकड़ा नहीं और इसका छोड़ दिया तो क्या होगा। समझ गए ना कि उसने ये छोड़ दिया, उसको पकड़ा नहीं, तो फिर टार्जन भूम गया। फिर वो टार्जन की आखिरी चीख होगी क्योंकि उसके बाद तो जीवित रहेगा नहीं। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति यहाँ पर कि भाई स्वधर्म छोड़ दिया और भगवान के चरण पकड़े नहीं, स्वधर्म करता नहीं है और चरण पकड़े नहीं भगवान के, तो जैसे टार्जन नीचे गिर जाएगा वैसे व्यक्ति जो जीव है वो संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, उसे बस पाप के फल ही भोगना पड़ेगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म तो करता नहीं और वहाँ भगवान की की शरण ली नहीं। तो ये थोड़ा रिस्की है, ये जो बदलाव है वो हमारे लिए भी रिस्की है कि अगर हम सब छोड़ के बैठ गए लेकिन भगवान के चरणों की शरण ही नहीं ली, तो अब तो फिर हम भी टार्जन की तरह हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ना तो वो पाप, तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। तो जो आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लग सकता उसे फिर ऐसे फल भोगना पड़ सकता है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वो घाटे में नहीं रहता। क्षमा करें, भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में कहा कि जैसे ये श्लोक हमने पढ़ा अभी भागवत का, कि जो असफल योगी है, जो साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है भगवान का, भगवान पर ध्यान लगा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो अगर असफल हो भी जाए तो भी उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? दूसरी डाली पकड़ में आ गई है, चिंता की जरूरत नहीं है। एक वो किसी न किसी वृक्ष पर चला जाएगा, इस तरह से वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। उस एक और बात है कि वो पीछे नहीं जाएगा, अगली डाली पकड़ी है तो आगे ही बढ़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण करने का न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो कृष्ण भावनामृत है वो विस्मृत नहीं होता और जितना किया है उतना
उसके साथ जाएगा, उसके साथ ही जाएगा। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। इसमें दो बातें, या अगर वो गिर गया अर्थात या तो उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई और मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया भी तो भी निम्न योनि में लेना पड़ा, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि कुछ पाप होंगे तो निम्न योनि, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है। देखो, जन्म तो मनुष्य का ही मिला और भले थोड़ा निम्न योनि में, अर्थात जैसे शूद्र कुल में या किसी ऐसे किसी, तो पहले की भांति फिर भक्ति तो करता ही है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। दूसरा उदाहरण कि अगर कोई अपना स्वधर्म दृढ़ता पूर्वक करता हो, अपना धर्म निभाता है एकदम चुस्त, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, अगर वो भक्ति नहीं करता तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, जैसे स्वर्ण ही खरीदने जाते हैं, सोना, तो आजकल आपका हॉलमार्क चल रहा है कि इस पर हॉलमार्क है, तो मार्क है तो फिर आप विश्वास कर सकते हैं। भाई, मुझे ज़्यादा तो ज्ञान नहीं, जो थोड़ा बहुत सुना है उससे ही मैं बता रहा हूँ कि उस पर हॉलमार्क है तो उसका अर्थ है कि ये गारंटी वाली वस्तु है, इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं, उसमें जितना लिखा है उतने प्रतिशत स्वर्ण है, होगा ही, चेक किया हुआ है, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा भी स्वर्ण मिलता है जिस पे कोई मार्क नहीं, और दुकानदार आपको कुछ भी बोल सकता है, वो बोल सकता है कि ये तो 24 कैरेट का, पूरा 24 कैरेट है उसमें, वो बोल सकता है हाँ इसमें तो बस केवल 1% मिलावट है, ये वो कुछ भी बोले, लेकिन उसका भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो किसी भी समय, किसी भी अवस्था में वो स्वर्ण जो है वो डाउटफुल ही रहता है, उसमें क्या होगा अंदर कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार जो भौतिक संसार में एकदम सत्यवादी है और धर्माचरण करता है, धर्म के अनुसार, अर्थात जो भी है, और निष्ठावान है, मेहनती है और सब अच्छा काम करता है, समाज सेवा करता है, बहुत अच्छा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तो सर कोई गारंटी नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसको उसकी कोई हानि नहीं होगी, ऐसी गारंटी नहीं है। हो सकता है फिर भी उसकी कोई हानि हो जाए या कुछ उसको अशुभ फल प्राप्त हो भी सकता है। क्यों? बस इतना ही कारण है कि वो भक्ति नहीं करता। और इस प्रकार इसके विपरीत एक भक्त उससे कुछ पाप भी हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी गारंटी है कि उसका पतन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस ऐसा ही एक भागवत में श्लोक है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पाद येद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। इस श्लोक में बताया कि यदि कोई धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा, कोई बहुत ही चुस्त अपना धर्म स्वधर्म करता है, मैं बहुत सत्यवादी हूँ, सिद्धांतवादी हूँ, निष्ठावान हूँ, मेहनती हूँ, धर्म का पालन करता हूँ,
लेकिन विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद येद यति रतिम। भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, भगवान के प्रति यदि उसके उस धर्माचरण से कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, अगर भगवान के प्रति यदि वो आकर्षित नहीं होता, तो उसका जो धर्म पालन है उसको कैसे माना जाएगा? तो श्रीमद् भागवत कहती है श्रम एव ही केवलम। वो अंग्रेजी में कहते हैं यूजलेस लेबर, अर्थात व्यर्थ का श्रम, परिश्रम। जैसे किसी ने मजदूर ने बहुत मेहनत करके दीवार बनाई, और हमारे बगल में ही पड़ोस में ऐसा एक घटना हुई थी। बेचारे जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करके रात भर में, दिन भर में दीवार बनाई, और बहुत बारिश हुई दूसरे दिन, और आगे की जो ज़मीन है थोड़ी सी नम पड़ गई, नमी आ गई, तो शायद उसके कारण दबाव बढ़ गया, और पूरा दिन मेहनत करके जो दीवार बनाई, रात में एक झटके में पूरी नीचे गिर गई। उसे कहते हैं श्रम एव ही केवलम, अर्थात कि पूरा दिन भर का बहुत ही कड़ी मजदूरी जो है व्यर्थ हो गई। तो ऐसा कोई धर्माचरण करता है, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण यदि उत्पन्न ना हो, तो वो श्रम है। चाहे वो कोई भी कुछ भी धर्माचरण क्यों ना करता हो, वो व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं भागवत में। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। अब उसी श्लोक का तात्पर्य, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं। अब आप अगर इसमें मानवता, या तो जैसे भगवान ने कहा, अब अगर यदि इसका हम अनुवाद देखें तो कल्याण कार्यों में निरत योगी, और जो भलाई करने वाला, कभी बुराई से पराजित, तो भलाई करने वाला, कल्याण करने वाले, ऐसे तो भाई मनुष्य के कई प्रकार हैं। इसमें अब आप ऐसा करिए, एक अलग पेज में, अलग पेपर पर, या तो अपनी नोटबुक का एक पेज लेकर के उसमें आप इसका चार्ट बना सकते हैं। तो मानवता के दो विभाग हैं, मानवता उसमें से दो हिस्से कर सकते हैं, ऐसे करके दो, एक नियमित और एक अनियमित। तो मानवता उसमें से दो हिस्सा, एक नियमित या एक अनियमित। नियमित का अर्थ यहाँ पर है जिसका कंट्रोल हो, नियमन हो, जिसे संयमित किया जा सकता है, वो उसे कहते हैं नियमित। जो नियम के अनुसार जीवन जीता है उसे नियमित। और अनियमित यानी अनियंत्रित, जिस प्रकार कि वो कुछ भी कभी भी कैसे भी कुछ भी कर सकता है, तो वो अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। तो अनियमित के नीचे क्या लिखेंगे? जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना, जो यही समझते बस यही जीवन है, आगे कौन सा जीवन है, कौन देखने गया है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जैसे चारवाक मुनि बोलते हैं कि भाई एक बार ये देह भस्मीभूत हो गया तो फिर कहाँ वापस लौट के आना है, इसलिए ऋण करो, उधार का पैसा लो और घी पियो, मजा करो, हाँ जलसा करो। अपने गुजरात में जैसे कहते हैं अरे जलसा करो। तो ऐसे जलसा करने वाले, उनको वो जो लोग हैं उन्हें अनियमित कहते हैं, जो अगले जन्म में की या मुक्ति की कोई चिंता नहीं करते। और पाशविक इंद्रिय तृप्ति में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पाशविक पशु की तरह इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, उन्हें अनियमित विभाग में डाला जा सकता है।
जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। शास्त्रों में जिस प्रकार धर्माचरण के, कर्तव्य के, स्वधर्म के या सिद्धांत जो बताए हैं, नियम बताए हैं, उसके अनुसार जो जीवन जीता है, प्रयास कम से कम करता है, उसे नियमित विभाग के नीचे उसे डाला जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप अब ये समझिए, नियमित के नीचे कौन आएगा, अनियमित में कौन है। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। अनियमित विभाग में यानी कि जो धर्माचरण नहीं करते, जो आत्मज्ञान में विश्वास नहीं करते और प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग ही करना चाहते हैं और जानते हैं, ऐसे लोग उसमें और विभाग बताए। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, अर्थात जो संस्कृत अर्थात कल्चर्ड जिसे हम कहते हैं कि भाई खानदानी, ये बहुत खानदानी लोग हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, तो ऐसे संस्कारी लोग जिसे हम कहते हैं, तो संस्कृत तथा असंस्कृत यानी जो कोई संस्कार ना हो, जिनके पारिवारिक संस्कार ऐसा कुछ ना हो, ऐसे दोनों लोग जो अनियमित विभाग में है, अर्थात अनियमित विभाग में संस्कृत यानी संस्कारी लोग भी आ सकते हैं। शिक्षित तथा अशिक्षित, तो इसमें भी पढ़े लिखे लोग अनियमित विभाग में आ सकते हैं। आईएएस आईपीएस कुछ भी हो सकते हैं, वो सीए बीए कुछ भी, और अशिक्षित जो शिक्षा नहीं ग्रहण किए वो तो आ ही सकते हैं उसमें। अच्छा, बली तथा निर्बल, जो बलवान हैं वो भी उसमें आ सकते हैं अनियमित में, और जो निर्बल है बेचारे वो भी इसमें आ सकते हैं। पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग पाश्विक वृत्तियों से, पशु के जैसी वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनको बस एक पशु में, उसमें कोई अंतर नहीं। ये बड़े पढ़े लिखे ढंग से, अच्छे साफ सुथरे ढंग से भोग करते हैं, और पशु बिना किसी शर्म मर्यादा के कहीं भी कैसे भी भोग करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि एक अपने घर में या किसी कमरे में और दूसरा रोड पर, बाकी कोई अंतर नहीं। तो ये अनियमित लोग हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते। तो ये कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं सकते, ये सब कार्य अपने भोग के लिए है, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और फिर कहते हैं जो सदा ही दुखमय है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्यों ये लोग ये जो कर रहे हैं वो पाश्विक है और उसका क्या फल है। तो उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा और भय, मैथुन का भोग करते हैं। ये श्लोक तो हम कई बार दोहरा चुके हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। अर्थात आहार, खाना पीना, भोजन आदि, निद्रा, सो जाना, भय, अपनी आत्मरक्षा करना, अपनी रक्षा के लिए व्यवस्था करना, तथा मैथुन, प्रजा उत्पत्ति करना, भोग करना,
ये चारों चीज सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, मनुष्यों में और पशुओं में ये चारों चीज एक समान ही है, कोई अंतर नहीं है, चारों दोनों में है। तो फिर अंतर क्या है? धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो, केवल धर्म एक ही तो ऐसी चीज है जो पशु में नहीं है, सिर्फ मनुष्यों को दिया हुआ है धर्म। और फिर अगर धर्म भी ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? धर्मे न ही न पशु भी समाना, अगर धर्म नहीं तो वो उसे भी पशु ही कहा जाएगा। द्विपाद पशु, दो पैरों वाला पशु, और कुछ नहीं। तो इसलिए जो अनियमित वर्ग है पूरा, चाहे पढ़ा लिखा हो कि ना हो, चाहे संस्कृत संस्कारी हो या ना हो, चाहे बलवान हो निर्बल हो, लेकिन वो पशु ही है, क्योंकि उनमें संस्कृति इसमें आत्मिक आध्यात्मिक जागृति ही नहीं है। और मुख्य बात, प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं कि इस संसार में निरंतर वे रहते हैं जो सदा ही दुखमय है। तो वो भोग करते हुए इस संसार में रहते हैं और हमेशा दुख पाते हैं, अंततोगत्वा दुख ही पाते हैं। वो अंततोगत्वा क्या, हर समय दुख ही पाते हैं। और इसका प्रमाण कौन है? इसका प्रमाण हम स्वयं ही है। क्यों? क्योंकि हम तो अभी भक्ति में आए हैं। हम जब भक्ति में आए उससे पूर्व ही हम ऐसा ही जीवन जी रहे थे। और जहाँ तक मेरी स्मृतियाँ हैं, मुझे सुख की स्मृतियाँ बहुत कम है। सतत निरंतर सदा सर्वदा दुख की स्मृतियाँ है। तो दुख तो पाते ही थे, लेकिन अब पूरा पलट गया पासा। जब से ठाकुर जी के चरणों की शरण ग्रहण की है, तब से सब बदल गया। बदलना ही है, बदलेगा ही। यही तो समझा रहे प्रभुपाद जी। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, भगवान के भक्त बन जाते, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे। अब कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कल्याण मार्ग अर्थात नियमित मार्ग। अच्छा, क्षमा करें, अब हमने 2 जो देखे थे ऊपर, वही था ना, एक मानवता को के विभाग, 2 विभाग, एक नियमित और एक अनियमित। तो इसमें कल्याण मार्ग के अनुयायी जो है उसको 3 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। एक, व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड प्रभुपाद इज यूजिंग कल्याण मार्ग के लिए? अच्छा, those who are following the path of auspiciousness on the disabled, what is that, divided, can be divided into three parts. Those who are following the path of auspiciousness, पवित्र मार्ग, ऑस्पिशियसनेस अर्थात पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता अर्थात कल्याण का मार्ग। जो कल्याण के मार्ग में है, भक्ति जैसे मार्ग में है या आध्यात्मिक मार्ग में है, उसके अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले, जो भी भौतिक सब सुविधाएं हैं उसका भोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, लेकिन शास्त्र के कुछ विधि विधान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भौतिक संसार को बड़े अच्छी तरह से भोग भी रहे हैं।
दूसरा प्रकार है इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। दूसरे हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, जो जीवन मुक्ति के प्रति आकृष्ट है, उन्हें भोग में इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरे कृष्ण भावनामृत के भक्त, अर्थात सीधा भक्ति योगी या भक्त, जिन्हें मुक्ति में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, भोग में तो नहीं है, मुक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें भक्ति में इंटरेस्ट। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपने ये 3 अगर लिखे हो, एक भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले, दूसरे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील, और तीसरे भक्त। तो शॉर्ट में अगर लिखना हो तो पहला भोगी, दूसरा मुक्तिकामी और तीसरा भक्त। तो पहला जो भोगी है उसके भी 2 वर्ग किए जा सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाला, उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा लिखेंगे सकाम कर्मी, सकाम, कामनाओं के साथ करने वाला, कर्म करने वाला सकाम कर्मी, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाला। तो वो अपनी इंद्रियों का भोग करने की इच्छा नहीं रखता, ऐसा दूसरा। ये 2 हिस्से इसमें है, भोगी में ही आ जाते। आश्चर्य की बात है, लेकिन भोगी में ही ये दोनों आते हैं। एक जो अपने कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, दूसरा इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा नहीं रखता, लेकिन जी रहा है सामान्य जीवन। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं। प्रभुपाद जी अब सकाम कर्मी के विषय में समझाते हैं कि वो सबसे उच्चतम जो स्तर होता है, जैसे स्वर्ग, ऐसे किसी स्तर तक उठ सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग लोक को जा सकते हैं तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। अब मुक्त तो नहीं हुए संसार से, स्वर्ग में गए। मुक्त कब कहा जाएगा? स्वर्ग ऊपर के जो भी जन तप मह जितने लोक है, ब्रह्म लोक को भी पार कर गया और विरजा नदी को पार कर गया और महेश्वर धाम को पार करके वैकुंठ जगत में प्रविष्ट हो गया, तब जा करके उसे कह सकते हैं कि ये मुक्त हो गया। एक बार वैकुंठ पहुंच गया, वैकुंठ के अनंत कोटि ग्रहों या तो लोकों में से किसी भी लोक में चला जाए वो मुक्त हो जाता है, परंतु तब तक वो मुक्त नहीं है। स्वर्ग में आए कहीं भी आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से पाताल तक कहीं भी पुनरावर्तन होता रहता है, जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकता है तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते, अर्थात मुक्त नहीं, इसलिए शुभता पूर्ण रूप से नहीं आती। शुभ कर्म तो वे ही शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। शुभ कर्म किसे कहते हैं? जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। ऐसा कोई भी कार्य जो आत्म साक्षात्कार या देह आत्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता,
ऐसा कोई भी मार्ग जिससे ये शिक्षा नहीं मिलती कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और मेरा जीवात्मा होने के नाते क्या ध्येय होना चाहिए, मेरा आगे क्या, ऐसा कोई जो ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता, वह रंच मात्र भी अम, कल्याणप्रद नहीं होता। तो ऐसी कोई भी शिक्षा मिले जिसमें ये ना हो शिक्षा कि मैं ये शरीर नहीं, वो इतना भी फायदा नहीं करेगा, इतना भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना अमृत संबंधी कार्य जो है वो ही एकमात्र शुभ कार्य है। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक सुविधाओं असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। अब प्रभुपाद जी पूर्ण योगी की परिभाषा बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। शुभ कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत, ये प्रश्न का उत्तर। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, स्वेच्छा से शारीरिक असुविधा का स्वीकार करता है, यात्रा में आता है वृंदावन धाम में, गर्म पानी का सप्लाई चालू है, गर्म पानी नहीं आता। प्रभु जी आप तो कुछ ध्यान रखते नहीं, गर्म पानी आता नहीं, हम क्या करेंगे, कैसे हम नहा सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी, आपको ध्यान रखना चाहिए, बिना गर्म पानी के कैसे नहाएंगे? एक ने भी नहीं कहा मुझे, इतने 100 यात्रियों में ये कहते थे कि प्रभु जी ये लगता है कुछ खराब ही है, थोड़ा पानी गड़बड़। और कई बार ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब उठे तभी गर्म पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे थे। और कई भक्तों ने बिना कंप्लेन किए ठंडे पानी से स्नान किया 10 दिन तक। तो यही कृष्ण भावनामृत का चिन्ह है कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से शारीरिक असुविधा को स्वीकार करता है, भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करता है, तपस्या समझकर उसे स्वीकार करता है, शारीरिक असुविधा। और जो परिपक्व भक्त नहीं, वो थोड़ी भी असुविधा हो, थोड़ी सी भी, तो भी एकदम व्याकुल हो जाता है, अरे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हुआ, ये कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन। और जो परिपक्व भक्त है वो कितनी भी असुविधा क्यों ना हो, भगवान की इच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लेता और तपस्या के रूप में, धाम में तपस्या के रूप में स्वीकार करता है, और वही पूर्ण योगी कहलाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। प्रभुपाद जी अब अंत में अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति है और इसीलिए ये भी कल्याणप्रद है, कल्याणकारी है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जो इसमें स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोपया, जैसे अगर वो थोड़ा भी प्रयास कर रहा है और यदि नहीं हो पा रहा है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उसका पतन नहीं होगा, उसको संभाल लिया जाएगा। क्या होगा? उसका कल्याण ही होगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी सी भी भक्ति का या
आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास किया, व्यर्थ नहीं जाए। इतना कह के प्रभुपाद जी तात्पर्य को विराम देते हैं और 41वें श्लोक को देखते हैं, उसके बाद हम भी विराम लेंगे। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट अभिजायते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। शब्दार्थ: प्राप्य, प्राप्त करके, पुण्यकृताम, पुण्य कर्म करने वालों के, लोकान, लोकों में, उषित्वा, निवास करके, शाश्वती ही, उनके अनेक, समाह, वर्ष, शुचि नाम, शुचि अर्थात पवित्रता, शुद्धता, पवित्र आत्माओं के, श्रीमताम, संपन्न लोगों के, गेह, घर में, योग भ्रष्ट, आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति, अभिजायते, जन्म लेते हैं। यहाँ पर इस शब्द को आप सब लोग आत्मसात कीजिए, हमेशा अपने ध्यान में रखिए इस शब्द को। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। योग भ्रष्ट, योग और भ्रष्ट, कई बार आप कहते भ्रष्ट बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अर्थात खराब हो जाना या बिगड़ जाना या टूट जाना, रुकावट आ जाना, कट जाना, उसे भ्रष्ट कहते। तो योग भ्रष्ट अर्थात जिसका योग रुक गया हो या योग के रास्ते से गिर पड़ा हो, योग भ्रष्ट, उसे योग भ्रष्ट आत्मा कहते हैं। जिसका योग चल रहा था लेकिन किसी कारणवश योग पूरा नहीं हो पाया, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। अनुवाद: असफल, अब भगवान अर्जुन का उत्तर दे रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। बड़ा स्पष्ट कहा भगवान ने कि वो या तो स्वर्ग लोक में जाएगा, या तो नहीं, क्योंकि वो योग किया है थोड़ा बहुत, इसलिए अच्छा पुण्य कमाया होगा, तो स्वर्ग में तो जाएगा। कुछ वर्षों तक स्वर्ग या जन तप महर या किसी भी ऊपर के किसी लोक में चला जाएगा, थोड़े समय रहेगा, थोड़े नहीं, लंबे समय तक रहेगा, अनेकानेक वर्षों तक। कैसे कहा? अनेकानेक वर्षों तक। शाश्वती ही समाह, शाश्वती ही अनेक, समाह अर्थात वर्ष। तो भगवान ने ही कहा उषित्वा, निवास करता है, शाश्वती ही समाह, बहुत लंबे समय तक निवास करने के बाद वापस आएगा। उसके बाद क्या होगा? वापस आएगा कहाँ? धरती पर। धरती पर आकर जन्म लेगा। किस में, कहाँ जन्म लेगा? यही सबसे मुख्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जन्म कहाँ लेगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, अर्थात या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। सदाचारी पुरुषों
या व्यक्तियों के घर में जन्म लेगा या फिर धनवान कुल में जन्म लेगा। अब क्यों और क्या उसका फल है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। असफल योगी की दो श्रेणी बताइए अभी। एक है सफल योगी, एक असफल योगी। असफल योगी की दो श्रेणियां। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, थोड़ा सा, बस 15-20 बार भक्ति वृक्ष क्लास में आया, 3-4 माला जप कर रहा था और फिर अचानक सब कुछ छोड़ दिया, तो थोड़ी सी तो उन्नति हुई। तो क्या होगा? तो ये एक वो जो बहुत थोड़ी सी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाता है, असफल योगी। और दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। बहुत सीनियर भक्त बन गए, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी हो गए, 30-40 वर्षों तक रहे और फिर अचानक शादी कर ली या कुछ और कारण होगी, कुछ होगी, तो बहुत वर्षों तक, लंबे समय तक। तो ये दो प्रकार बताए असफल योगियों के। एक जो थोड़ी उन्नति करके पथभ्रष्ट हुआ और दूसरा बहुत उन्नति करके फिर भ्रष्ट हुआ। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। देखिए, पॉइंट नोट करिए, क्योंकि जो लंबे समय तक जिसने किया है, जो तपस्या जो की है, उसका क्या फल होगा सॉरी, क्षमा कीजिए, वो अगले श्लोक में भगवान स्वयं समझाएंगे। स्वयं भगवान ही उसकी बात करेंगे। जो लंबे समय तक योग किए वो क्या होगा उसका, लेकिन अल्पकाल में जो थोड़ा सा किया और छोड़ दिया, उसका क्या होगा वो यहाँ पर वर्णित है। तो जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो गया, वो भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। उसका भी बहुत अच्छा, ऐसे तो स्वर्ग सबको तो मिलता नहीं, तो उसे स्वर्ग मिल जाता है। और जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है, केवल पुण्य आत्मा वहाँ प्रविष्ट हो सकते हैं। तो पुण्यात्मा वहाँ प्रविष्ट होते हैं, ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि भगवान ने कहा, क्या कहा? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान। प्राप्य, प्राप्त किया, पुण्यकृताम, जहाँ पुण्य करने वाले लोग जहाँ रहते हैं, वो लोकान, उस जगह को वो प्राप्त करता है। और वहाँ उषित्वा शाश्वती ही समाहा, मतलब बहुत लंबे समय तक रहेगा वहाँ। तो वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में, यानी शुचि नाम, शुचि नाम पवित्र, पवित्र लोग कौन है? ब्राह्मण और भक्त जैसे जो लोग होते हैं उनके घर में, वैष्णव के कुल में, या श्रीमताम यानी जो धनवान हो, धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सकते हैं। यहाँ ये शब्द विशिष्ट है, वणिक। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या लिखा है? मर्चेंट्स, एरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट्स। तो धनवान व्यापारी जो होते हैं ऐसे, अर्थात वैश्य, वैश्यों के, धनवान वैश्यों के घर में या फिर ब्राह्मण या वैष्णवों के घर में वो जन्म लेता है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। तो योगाभ्यास का उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। अंतिम श्लोक बहुत दूर नहीं है, बस 4-5 श्लोक के बाद आएगा। उसमें जैसे बताया गया अंतिम श्लोक में कि सर्वोच्च
ध्येय तो कृष्ण ही है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते, अध्यवसायी अर्थात जो इतना क्या कहते हैं उसे, बहुत गहराई से इसको पकड़ के रखे और चिंतन करे, ध्यान करे या उसका स्टडी करे, ऐसे जो नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तो ये जो भ्रष्ट हो गए, उनको अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का मौका दिया जाता है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो उन्हें धनवान ऐसे लोगों के वहाँ रहने का अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। अब ये लास्ट जो लाइन है, आखिरी वाक्य, ये ही सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है पूरे तात्पर्य का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही मूल निर्देश है। क्या निर्देश है? तो ये सब क्यों कि भाई शुचि नाम श्रीमत ऐसे लोगों के घर में जन्म लिया, ये हुआ वो क्यों हुआ? ताकि ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ ले, उसे कुछ ज़्यादा कमाने की चिंता नहीं करनी पड़े। धनवान पिताजी के वहाँ जन्मा है और बहुत सुविधाएं मिल रही है, उसे कुछ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, मेहनत बहुत नहीं करनी पड़ेगी। और संस्कारी शुचि नाम ब्राह्मण जैसे संस्कारी सब, जहाँ पर भक्ति का वातावरण हो, ऐसे घर में जन्म ले करके उसका लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठा सकता है या ऊपर ले जाता है। तो उसके लिए उसको ऐसा घर मिला है। अब इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? आप सभी भक्तों के जितने बच्चे हैं वो सब इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। वो इसी श्लोक के अंतर्गत फिट होते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो ये सारे जीव जितने आपके घर में आए वो सभी योग भ्रष्ट है, उसमें कोई संशय नहीं। क्यों? जन्म लेते ही देखा तो कृष्ण भक्ति, ओहो कृष्ण भक्ति वाले घर में जन्म लिया है। और इतना बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाए कि अब कैसे करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, इतने गरीब परिवार भी नहीं। और सुसंस्कारी बहुत ही सत्यवादी, भक्ति के, कम से कम भक्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत भक्त ऐसे परिवारों में जन्म लिया। तो उससे क्या होगा? ताकि वे अपनी कृष्ण भक्ति जो पिछले जन्म में छोड़ चुके थे या भ्रष्ट हुए थे, उसको इस जन्म में आगे बढ़ा सके। इसी कारण उन्हें ऐसे परिवारों में जन्म मिला। तो ये इस उदाहरण के साथ मुझे आशा है कि ये स्पष्ट हो गया होगा इस श्लोक का अर्थ, कि शुचि नाम और श्रीमताम घरों में योग भ्रष्ट जीवात्माओं को क्यों जन्म दिया जाता है, लेकिन उसका पतन नहीं होता, वो निश्चित है, जैसा अर्जुन को डर था। इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। 42वें श्लोक से कल फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, अगर ठाकुर जी की इच्छा है तो यदि आज के इस विषय में, इसके उपलक्ष्य में किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में विनम्र दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।